नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिंग्रो, इंडिया की सबसे ऑनेस्ट फाइनेंस चैनल। आज हम बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो लिटरली इंडिया की इकोनॉमी है। सुबह उठ के जो नेट से कनेक्ट होते हो, जियो है। घर के बाहर जो पेट्रोल पंप है, जियो बीपी हो सकता है। जो रिटेल स्टोर में शॉपिंग करते हो, रिलायंस रिटेल हो सकता है। रात को जो वेब सीरीज देखते हो, जियो हॉटस्टार है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इंडिया की नंबर 1 कंपनी। मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, मतलब रफली 230 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक एम्पायर है। तो आज का सवाल ये है, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी बाय करनी चाहिए या वेट करना चाहिए, या ये स्टॉक ऑलरेडी ओवरवैल्यूड है? इस एक वीडियो में हम हर सवाल का जवाब देंगे, लेटेस्ट Q3 FY26 डेटा के साथ, ऑफिशियल प्रेस रिलीज के नंबर्स के साथ और फिंग्रो का ऑनेस्ट वर्डिक्ट के साथ। लेकिन पहले, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो नोटिफिकेशन बेल दबाओ ताकि कोई भी एनालिसिस मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं आज के वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। पहला, रिलायंस का कंप्लीट कंपनी ओवरव्यू, कब बनी, कैसे बढ़ी और आज कहां खड़ी है। दूसरा, चारों बिजनेस सेगमेंट्स का डिटेल्ड एनालिसिस, O2C, जियो, रिटेल और न्यू एनर्जी, हर एक की कहानी। तीसरा, Q3 FY26 के लेटेस्ट ऑफिशियल रिजल्ट्स जो 16 जनवरी 2026 को रिलीज हुए थे। चौथा, बैलेंस शीट और फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी कितना कर्ज में है, कितना कैश है। पांचवा, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस लेवल्स। और सिक्स्थ, फिंग्रो का ऑनेस्ट वर्डिक्ट, बाय, सेल या होल्ड, बिना किसी बायस के सीधा जवाब। तो बिना टाइम वेस्ट किए नंबर 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले थोड़ा हिस्ट्री। 1966 की बात है। एक आम आदमी, धीरजवाल हीराचंद अंबानी, सिर्फ एक टेक्सटाइल मिल से शुरू किया था रिलायंस। ये वही आदमी थे जिन्होंने प्रूव किया कि इंडिया में आम आदमी भी एक ग्लोबल एम्पायर बना सकता है। 1977 में जब रिलायंस का IPO आया, पहली बार इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स ने किसी कंपनी में इतनी बड़ी तादाद में इन्वेस्ट किया। लोगों ने अपनी फिक्स डिपॉजिट्स तोड़ दी, शादी का गहना गिरवी रख दिया और रिलायंस के शेयर्स खरीदे। ये था धीरू भाई का विजन, आम आदमी को इंडिया की ग्रोथ का हिस्सा बनाना। 2002 में धीरू भाई अंबानी का निधन हुआ और मुकेश अंबानी ने लीडरशिप ली। फिर 2016 में आया सबसे बड़ा गैम्बल, जियो। 0 पैसा का डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और पूरी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री एक रात में तबाह हो गई। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब ने रोना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ शुरुआत थी। 2024 में डिज्नी के हॉटस्टार के साथ मर्जर, जियो हॉटस्टार बन गया इंडिया का नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म। 2026 में कंपनी AI और ग्रीन एनर्जी में अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रही है। एक के बाद एक मुकेश अंबानी का विजन एक्सपैंड होता जा रहा है। अब देखते हैं रिलायंस की बेसिक डिटेल्स। करंट मार्केट प्राइस ₹1424 एज ऑफ 9th March 2026, मार्केट कैप 19,27,000 करोड़ यानी 230 बिलियन यूएस डॉलर्स, पी रेशियो 25.1 टाइम्स, बुक वैल्यू ₹648 पर शेयर, 52 वीक हाई ₹1612 और लो ₹1115, ROCE 9.69% और ROE 8.04%। इन नंबर्स को ध्यान में रखो, ये बाद में काम आएंगे। दोस्तों, रिलायंस एक कंपनी नहीं है, ये 4 अलग-अलग बिजनेसेस का कलेक्शन है और ये ही रिलायंस को स्पेशल बनाता है। पहला सेगमेंट है ऑयल टू केमिकल्स, जिसे हम O2C कहते हैं। ये है रिलायंस का ट्रेडिशनल और सबसे पुराना बिजनेस। जामनगर गुजरात में है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी। एक ही जगह पे इतनी कैपेसिटी कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इसका नाम जानती है। Q3 FY26 में O2C का रेवेन्यू था 1,62,000 करोड़, 8.4% बढ़ा ईयर ओवर ईयर। EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16,507 करोड़ रुपए रहा और ये 14.6% बढ़ा। ये इसलिए हुआ क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के मार्जिन्स काफी ज्यादा बढ़े। सिंगापुर गैस ऑयल क्रैक स्प्रेड जो $15 पर बैरल था, वो $24 हो गया, मतलब रिफाइनरी को ज्यादा मार्जिन मिला। जियो बीपी, रिलायंस और बीपी का जॉइंट वेंचर, अब 2125 फ्यूल रिटेल आउटलेट्स ऑपरेट करता है और डीजल वॉल्यूम्स 24.7% बढ़े, जबकि इंडस्ट्री एवरेज सिर्फ 3.1% था। अब आता है रिलायंस का असली फ्यूचर, जियो प्लेटफॉर्म्स।
Q3 FY26 में जियो का रेवेन्यू था 43,683 करोड़ रुपीस, 12.7% बढ़ा ईयर ओवर ईयर। इबिट्टा 19,303 करोड़ रुपीस, जो कि 16.4% बढ़ा। मार्जिन 51.8%, यानी हर 100 रुपीस रेवेन्यू में 51.8 रुपीस प्रॉफिट। दोस्तों, कुछ नंबर्स नोट करो। टोटल सब्सक्राइबर्स 515 मिलियन, मतलब इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 37% लोग जियो यूज करते हैं। 5G सब्सक्राइबर्स 253 मिलियन, 25 करोड़ क्रॉस कर लिए। ये फिगर किसी भी एक्सपेक्टेशन से काफी आगे है। आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 213.7 रुपीस पर मंथ, 5.1% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, मतलब पर कस्टमर जियो ज्यादा कमा रहा है। ये बुलिश सिग्नल है। जियो एयर फाइबर 11.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ये दुनिया की पहली फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस है जो 10 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गई। ये रिकॉर्ड किसी भी ग्लोबल कंपनी ने अभी तक अचीव नहीं किया। तीसरा सेगमेंट है रिलायंस रिटेल। Q3 FY26 में रेवेन्यू था 97,605 करोड़ रुपीस, 8.1% ग्रोथ। कुछ ऑपरेशनल नंबर्स जो सुन के आप शॉक हो जाएंगे। स्टोर्स 19,979, ऑलमोस्ट 20,000 स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। रजिस्टर्ड कस्टमर्स 378 मिलियन, 37.8 करोड़ लोग। और सिर्फ एक क्वार्टर में ट्रांजैक्शंस 524 मिलियन, 52 करोड़ ट्रांजैक्शंस। 52 करोड़ ट्रांजैक्शन सिर्फ 3 महीने में, मतलब हर सेकंड लगभग 65 ट्रांजैक्शंस हो रही थी रिलायंस रिटेल पे। जियो मार्ट की बात करें, क्वार्टरली ऑर्डर्स में 360% प्लस ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। ये नंबर गलत नहीं है, 360%। ये है इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग हाइपर लोकल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। चौथा सेगमेंट ऑयल एंड गैस और न्यू एनर्जी। इस क्वार्टर में ये सेगमेंट थोड़ा वीक रहा। रेवेन्यू 5,833 करोड़ रुपीस, 8.4% नीचे ईयर ओवर ईयर। इबिट्टा 5,857 करोड़ रुपीस, 12.7% नीचे। KGD6 गैस फील्ड का प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन दोस्तों ये सेगमेंट फ्यूचर का असली ड्राइवर है। न्यू एनर्जी में रिलायंस ने 75,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज। जब ये एग्जीक्यूट होगा, ये सेगमेंट रिलायंस का अगला जियो बन सकता है। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, Q3 FY26 के ऑफिशियल रिजल्ट्स। ये डेटा RIL की ऑफिशियल प्रेस रिलीज से लिया गया है। 16 जनवरी 2026 को मुकेश अंबानी के साइन के साथ रिलीज हुआ। सबसे पहले ग्रॉस रेवेन्यू 2,93,829 करोड़ रुपीस, प्लस 10% ईयर ओवर ईयर। 2,94,000 करोड़ एक क्वार्टर में, 3 महीने में, और ये 10% बढ़ा। इबिट्टा 50,932 करोड़ रुपीस, प्लस 6.1% ईयर ओवर ईयर। इबिट्टा मार्जिन 17.3%, मतलब हर 100 रुपीस के रेवेन्यू में 17.3 रुपीस ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22,290 करोड़ रुपीस, प्लस 1.6% ईयर ओवर ईयर। EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर 13.78 रुपीस। दोस्तों, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूं, नेट प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 1.6% है। ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग नंबर है, स्पेशली जब रेवेन्यू 10% बढ़ी है। क्यों? क्योंकि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है एग्रेसिवली। 5G स्पेक्ट्रम के लिए डेट लिया, फाइनेंस कॉस्ट 7% बढ़ी, डेप्रिसिएशन 10.9% बढ़ी क्योंकि नए एसेट्स ऐड हो रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कंप्रेस करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट्स पे ऑफ करेंगे। अब देखते हैं 9 मंथ्स का ओवरऑल पिक्चर। 9 मंथ FY26 रेवेन्यू 8,50,629 करोड़ रुपीस। 9 मंथ FY26 इबिट्टा 1,59,323 करोड़ रुपीस, प्लस 18.3% ईयर ओवर ईयर। और 9 मंथ FY26 नेट प्रॉफिट 75,160 करोड़ रुपीस, प्लस 28.1% ईयर ओवर ईयर। दोस्तों, 9 मंथ्स में नेट प्रॉफिट 28% बढ़ा है। ये क्वार्टरली स्लोडाउन एक डिस्ट्रैक्शन है, असली पिक्चर बहुत स्ट्रांग है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बहुत लोग सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन बैलेंस शीट बताता है कंपनी एक्चुअली कितनी हेल्दी है। टोटल आउटस्टैंडिंग डेट 3,46,896 करोड़ रुपीस, 3,46,000 करोड़ का कर्ज। बहुत ज्यादा लग रहा है ना, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2,29,794 करोड़ रुपीस, मतलब 2.3 लाख कैश हाथ में है। ये एक चीज जो बहुत कम कंपनीज के पास होती है। तो नेट डेट यानी टोटल डेट माइनस कैश 1,17,102 करोड़ रुपीस, और नेट डेट टू इबिट्टा सिर्फ 0.57 टाइम्स।
नेट डेट टू एबिटा 0.57 मतलब रिलायंस अपना पूरा नेट डेट सिर्फ 7 महीने की एबिटा से चुका सकती है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 3 टाइम्स से नीचे कंसिडर करते हैं हेल्दी। 0.57 टाइम्स ये एक्सेप्शनल है। एक और बड़ी न्यूज जो इस क्वार्टर में आई, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने रिलायंस को A- रेटिंग दी है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। रिलायंस पहली इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसे S&P ने A- रेटिंग दी है। मतलब इंटरनेशनली भी रिलायंस वर्ल्ड क्लास मानी जा रही है। Q3 FY26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर था 33,832 करोड़ रुपीस। सिर्फ एक क्वार्टर में 9 मंथ्स में टोटल कैपेक्स 1,03,071 करोड़ रुपीस, 1,03,000 करोड़। ये पैसा कहाँ जा रहा है? 5G नेटवर्क एक्सपेंशन में, न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, रिटेल स्टोर एक्सपेंशन में और O2C अपग्रेड्स में। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट पे प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट्स पे ऑफ करेंगे। अब करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, मतलब चार्ट पे क्या स्टोरी दिख रही है। पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस है। फिनग्रो से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। अपनी रिसर्च जरूर करें। 52 वीक हाई ₹1612 और 52 वीक लो ₹1115। करंट प्राइस ₹1424। CMP पे स्टॉक अपने हाई से लगभग 12% नीचे है और अपने लो से 28% ऊपर है। अब देखते हैं की प्राइस लेवल्स। रेजिस्टेंस 2 ₹1612, ये 52 वीक हाई है और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको तोड़ दिया तो नेक्स्ट टारगेट ₹1700 प्लस हो सकता है। रेजिस्टेंस 1 ₹1500, ये एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है जहां बायर्स और सेलर्स लड़ेंगे। करंट प्राइस ₹1424। सपोर्ट 1 ₹1350, ये प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन है जहां अगर स्टॉक गिरता है तो बाइंग आ सकती है। सपोर्ट 2 ₹1250, ये 200 डे मूविंग एवरेज जोन है और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहां से खरीदेंगे। और सपोर्ट 3 ₹1115, ये 52 वीक लो है, अल्टीमेट बेस। इसको तोड़ा तो टेक्निकली स्टॉक और नीचे जा सकता है, लेकिन इस लेवल पे फंडामेंटली स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब वैल्यूएशन, करंट PE 25.1 टाइम्स और हिस्टोरिकल PE 25.8 टाइम्स। मतलब करंट CMP पे स्टॉक फेयर वैल्यू के पास है, थोड़ा नीचे भी। ये बुलिश सिग्नल है। स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर प्लस 15%, 3 ईयर प्लस 10%, 5 ईयर प्लस 7%, 10 ईयर प्लस 20%, 10 साल में 20% CAGR, मतलब हर 3.5 साल में पैसा डबल। दोस्तों, अब करते हैं ऑनेस्ट एनालिसिस, बुल्स और बेयर्स दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि फिनग्रो पे हम किसी को ब्लाइंड फॉलो करने नहीं सिखाते, हम सिखाते हैं सोचना, समझना और खुद डिसाइड करना। पहले बुल्स का पर्सपेक्टिव। पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल। रिलायंस एक सेगमेंट पे डिपेंड नहीं करती। O2C डाउन है तो जियो ऊपर है, रिटेल ग्रोइंग है, न्यू एनर्जी फ्यूचर है। ये डाइवर्सिफिकेशन ही रिलायंस को रिसेशन प्रूफ बनाता है। दूसरा, जियो का मोनोपोली। 515 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इंडिया की पॉपुलेशन का 37%। इतना बड़ा यूजर बेस कोई दूसरी इंडियन कंपनी अभी नहीं बना सकती। ये कॉम्पिटिटिव मोड बहुत स्ट्रांग है। तीसरा, 5G लीडरशिप। 253 मिलियन 5G सब्सक्राइबर्स एक इंडियन कंपनी के लिए रिकॉर्ड है। 5G के साथ आरपू और बढ़ेगा और मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। चौथा, रिटेल एम्पायर। 20,000 स्टोर्स, कोई मैच नहीं कर सकता। जियो मार्ट 360% ग्रोथ कर रहा है। क्विक कॉमर्स में लीडरशिप मिलेगी। पांचवा, वर्ल्ड क्लास बैलेंस शीट। S&P A- रेटिंग, पहली इंडियन प्राइवेट कंपनी। नेट डेट टू एबिटडा 0.57 टाइम्स, प्रैक्टिकली नेट डेट फ्री। और सिक्स्थ, मुकेश अंबानी फैक्टर। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। जियो, रिटेल, जियो हॉटस्टार, हर बार उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्री को रीशेप किया है। AI और न्यू एनर्जी में भी वही होगा। अब बेयर्स का पर्सपेक्टिव, और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहला कंसर्न, रेवेन्यू ग्रोथ स्लो। लास्ट 5 साल का सेल CAGR सिर्फ 10% है। एक 19 लाख करोड़ मार्केट कैप कंपनी के लिए ये स्लो है। दूसरा, ROE बहुत कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 8.40%, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पे सिर्फ 8% रिटर्न। बैंक FD भी 7% दे रहा है, तो रिस्क प्रीमियम कहां है? तीसरा, डिविडेंड यील्ड बहुत लो है, सिर्फ 0.39%। जो इनकम इन्वेस्टर्स हैं उन्हें रिलायंस से सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। चौथा, रिटेल मार्जिन प्रेशर। रिटेल एबिटडा ग्रोथ सिर्फ 1.3%, बहुत स्लो। कंपटीशन बढ़ रहा है, जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन, मीशो। पांचवा, O2C साइक्लिकलिटी। O2C बिजनेस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे डिपेंड करता है।
जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई तो मार्जिन्स कंप्रेस हो सकते हैं। और सिक्स्थ, हाई कैपेक्स मतलब प्रॉफिट प्रेशर। अगले 2-3 साल तक हैवी कैपेक्स कंटिन्यू रहेगा, शॉर्ट टर्म अर्निंग्स पे प्रेशर रहेगा। दोस्तों, ये थे सारे फैक्ट्स। रेवेन्यू, एबिडा, सेगमेंट्स, बैलेंस शीट, टेक्निकल्स, प्रोज, कॉन्स। अब आता है वो मोमेंट जिसके लिए आप इस पूरी वीडियो में थे। फिनग्रो का वर्डिक्ट है अक्यूमुलेट ऑन डिप्स। प्राइस टारगेट्स, बेयर केस 1200 रुपए, यानी अगर ग्लोबल रिसेशन आए और O2C मार्जिन्स कोलैप्स हो जाएं। बेस केस 1600 रुपीज, स्टेडी एग्जीक्यूशन अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। बुल केस 1900 रुपीज, अगर जियो 5G, रिटेल और AI का वैल्यू अनलॉक हो। और एनालिस्ट कंसेंसस टारगेट 1718 रुपीज है, यानी CMP 1424 रुपीज से लगभग 20% अपसाइड। दोस्तों, अक्यूमुलेट ऑन डिप्स का मतलब है CMP 1424 रुपीज पे स्टॉक फेयर वैल्यू के पास है। अभी एक साथ सारी पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। 1350 रुपीज के आसपास फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, 1200 से 1300 के लेवल पे अग्रेसिव बाइंग और 1115 के नियर मैक्सिमम एलोकेशन देनी चाहिए। क्यों रिलायंस पे बुलिश है? क्योंकि जियो का स्टोरी अभी खत्म नहीं हुआ। 5G आरपू और भी बढ़ेगा, जियो एयर फाइबर एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, रिटेल में क्विक कॉमर्स लीडरशिप मिल सकती है। न्यू एनर्जी ये अगला मल्टी ईयर ग्रोथ इंजन है, और मुकेश अंबानी का ट्रैक रिकॉर्ड वो खुद एक गारंटी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखो, अंबानी फैमिली ने 50% स्टेक रखा हुआ है, मतलब उनके अपने पैसे भी दांव पे लगे हैं। ये अलाइंड इंटरेस्ट है, कंपनी बढ़ी तो उन्हें भी फायदा, तुम्हें भी। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 19% है, DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 20% है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों इन्वेस्टर्स के पास सिग्निफिकेंट होल्डिंग्स हैं। ये इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो दोस्तों, ये था फिनग्रो का रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंप्लीट एनालिसिस। आज हमने कवर किया रिलायंस की हिस्ट्री धीरू भाई से मुकेश अंबानी तक, चारों बिजनेस सेगमेंट्स O2C, जियो, रिटेल और न्यू एनर्जी, Q3 FY26 के ऑफिशियल रिजल्ट्स, 2.94 लाख करोड़ रेवेन्यू, 22,290 करोड़ नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट S&P A- रेटेड, नेट डेट टू एबिडा 0.57 टाइम्स, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट 1250, रेजिस्टेंस 1611 और फिनग्रो का फाइनल वर्डिक्ट अक्यूमुलेट ऑन डिप्स, टारगेट 1600 to 1900। दोस्तों, मैं आपको एक बात ऑनेस्ट तरीके से बताना चाहता हूं। फिनग्रो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझो, अपनी रिस्क कैपेसिटी जानो और जरूरत पड़ने पे सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलो। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, प्लीज रिस्पॉन्सिबल रहो। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताओ, रिलायंस में इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो, या आपको लगता है ये ओवरवैल्यूड है? हर कमेंट का जवाब मैं पर्सनली देता हूं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ ताकि अगली एनालिसिस मिस ना हो, और अपने इन्वेस्टर दोस्तों को शेयर करो क्योंकि गुड इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी चाहिए। और सुन लो, अगला वीडियो होगा TCS वर्सेस इन्फोसिस, इंडिया के 2 बिगेस्ट IT कंपनीज का हेड टू हेड कंपैरिजन। कौन सा IT स्टॉक बाय करें, एक कंप्लीट ब्रेकडाउन। वो वीडियो भी मस्ट वॉच होगा, ट्रस्ट मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट करो, सीखते रहो और हमेशा अपना होमवर्क करो। जय हिंद।